हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल CSR ज्योग्राफी में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी के बीच ज्योग्राफी मेजर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 वालों के लिए। और जो क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स वो आपका मैच करना तय है, ठीक है। भले ही सारा ना मैच करें लेकिन कुछ तो मैच करेंगे ही। और उसके लिए हम सिलेबस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आपको ना क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आएगा, ठीक है, सिलेबस से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। और पहले आते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए जो अति आवश्यक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको तैयार करने के लिए पहले बताएंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट्स भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करना है, ठीक है। भूगोल की प्रकृति के बारे में नेचर स्कोप एंड इसका जो विषय क्षेत्र स्टूडेंट्स उसके बारे में हो गया। सेकंड क्वेश्चन है विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान स्पष्ट करें। जो विज्ञान का वर्गीकरण है स्टूडेंट्स उसमें भूगोल का क्या स्थान है उसके बारे में स्पष्ट करना है। फिर भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान का वर्णन करना है, ठीक है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्या क्या योगदान रहा भूगोल के विकास में, तो इसके बारे में बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भूगोल के विकास में हमबोल्ट की योगदान की विवेचना करना है, ठीक है। भूगोल के विकास में हमबोल्ट के योगदान की विवेचना करना है। हमबोल्ट क्या क्या किए हैं भूगोल के विकास के लिए वो आपको इसमें बताना है स्टूडेंट्स। फिर भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की विवेचना कीजिए। मात्रात्मक क्रांति जो भूगोल में हुआ वो उसके बारे में बताना है, लाभ हानि सारे इसके बारे में मतलब क्लियर से बताना है, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। यानी कि आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपको इसमें क्या क्या रोजगार के अवसर मिलते हैं ये आपके बुक में दिया हुआ था, ठीक है, पिछले साल के। तो वो बुक मेरे पास है स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे हम बताएंगे आप सभी को। और आगे जितना भी वीडियो आएंगी आपके लिए बहुत सारा वीडियो आने वाला है, ठीक है, इसी सिलेबस से। तो आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा। 75% से ऊपर लाने के लिए स्टूडेंट्स इतना आपको करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। फिर 6 में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। आपको रोजगार के बारे में बताना है, GIS वगैरह क्या क्या है इसमें, तो सारा बताना है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस हैं भूगोल को पढ़ने के बाद रोजगार में, तो उसके बारे में बताना है स्टूडेंट्स। 7th में स्टूडेंट्स मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। दिन बर दिन मानव और पर्यावरण के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। किसे बिगड़ते जा रहे हैं? मानव लकड़ी जंगलों को काट रहा है, वन उन्मूलन कर रहा है, तो संबंध किस प्रकार के हैं तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के बारे में बताना है, ठीक है। आंकड़ों के संग्रह में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। आंकड़ों के संग्रह जो डाटा कलेक्शन है उसमें रिमोट सेंसिंग टेक्निक का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी आएगा स्टूडेंट्स। यानी कि आपको जितना यहाँ दिया हुआ है ना सारे पर पॉइंट वाइज हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। और आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर देखने के लिए पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल में जा सके, तभी ना देख पाइएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? निश्चयवाद आप शायद पढ़े होंगे 12th में, लगभग कुछ मैचिंग है स्टूडेंट्स 12th क्लास से ही, ठीक है। इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, 12th में थोड़ा ऊपर से ही पढ़ाया गया था, ठीक है। निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं और निश्चयवाद समर्थकों के विचार प्रस्तुत करें। यहाँ तो विचारों के बारे में भी दिया हुआ, ठीक है। निश्चयवाद जो समर्थक थे उसके विचार क्या थे उसको भी बताना है, तभी कुछ मार्क्स बढ़िया हो सकता है। भूगोल में द्वैतवाद की विवेचना कीजिए। जो भूगोल में द्वैतवाद का जो है तो उसके बारे में बताना स्टूडेंट्स, क्या द्वैतवाद है भूगोल में, ठीक है। और आप अगर सिलेबस नहीं देखे होंगे तो सिलेबस दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मैच करना ही करना है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मेजर पेपर सिलेबस यहाँ आपका बताया स्टूडेंट्स आंतरिक एग्जाम के बारे में
जो आपका 15 अंक का यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट्स है। फिर 10 अंकों की एक सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन लिखित परीक्षा और 5 कक्षा उपस्थिति स्कोर, ठीक है। फिर अंतिम परीक्षा होगा 60 नंबर का, ठीक है। ग्रुप ए अनिवार्य जिसमें प्रश्न संख्या 1 अति लघुत्तरीय प्रकार का होगा, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के होंगे, 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 2 और 3 5 अंकों के लघुत्तरीय प्रकार के होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रश्न संख्या जो 1 रहेगा स्टूडेंट्स उसमें 5 भाग रहेंगे, जिसमें से आपका बनाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। इसका जो सिलेबस बताए थे स्टूडेंट्स उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। उसमें क्लियर करके बताएं सिलेबस को, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए मॉड्यूल 4 मॉड्यूल आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जितना भी 100 में 100% क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा तो गलत बोल रहा है। आपका मेन जो है सो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ही कुछ आने का संभावना है। तो अब देखिए मॉड्यूल 1 में है एक अनुशासन के रूप में भूगोल, इंटरडिसिप्लिनरी इन ज्योग्राफी, ठीक है। जो भूगोल है ज्योग्राफी है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, अंतर संबंधात्मक सब्जेक्ट है, ठीक है। भूगोल की प्रकृति और दायरा, जो भूगोल का प्रकृति है और दायरा यानी कि इसका विषय क्षेत्र जो है सो बहुत ही विस्तृत रूप से है, तो इससे समझ क्वेश्चन आ सकता है। विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अंतरिक्ष की अवधारणा और परिदृश्य की अवधारणा, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई बोलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा वो आएगा, तो नहीं आएगा। आपका सिलेबस ही जो मैच करेगा वो आ सकता है। भूगोल के विकास प्राचीन, यानी कि देखिए भूगोल के विकास में आपको यहाँ फिर हम बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान, ठीक है। फिर भूगोल के विकास में वॉन हम्बोल्ट के योगदान, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ सिलेबस में भी दिया हुआ है कि आधुनिक, देखिए यहाँ पर भूगोल के विकास में दिया हुआ है। सो भूगोल के विकास में प्राचीन ग्रीक, रोम, अरब और भारत, इनमें से आपका कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा। सो ठीक है, तो इसमें हम सारे पूरा सिलेबस का पॉइंट वाइज वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बनाएंगे और किसी को छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बता दिए। मध्यकालीन काल में भूगोल जो है, प्राचीन काल में भूगोल का विकास किनके द्वारा हुआ, फिर मध्यकालीन काल में भूगोल का विकास कैसे हुआ, फिर आधुनिक काल में भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो आप जैसे कि यहाँ देखिए आधुनिक काल में भूगोल का विकास, जर्मन स्कूल, पहले स्कूल बोला जाता था, ठीक है, स्कूल बोला जाता हो, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल। तो यानी कि आप समझ लीजिए जर्मनों के द्वारा, फ्रेंच एंड फ्रांसीसियों के द्वारा, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिशों द्वारा, अमेरिकनों द्वारा, ठीक है। तो जर्मन भूगोल के मतलब आधुनिक भूगोल के विकास में जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन का किस प्रकार का योगदान रहा उसके बारे में यहाँ, ठीक है। फिर भूगोल में हम्बोल्ट, देखिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो आप क्वेश्चन ऊपर में बताएं वो यहाँ आपका सिलेबस से मैच कर रहा है, यानी कि आने का संभावना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर रीटर का भी आ सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम्बोल्ट का ही आएगा, रीटर का नहीं आएगा, या फिर रेडजेल का नहीं आएगा, किसी का भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ फिर आप देखिए भूगोल में हम्बोल्ट का योगदान, रीटर का योगदान, रेडजेल का स्टूडेंट्स, रेडजेल का रेडजेल लिखा हुआ है बट रेडजेल है इसका, ठीक है। फिर ब्लास, यहाँ जो है ना ब्लास होगा, ब्लाचे यहाँ लिखा हुआ है बट ब्लास होगा, ठीक। फिर हार्टशॉर्न का योगदान, इनमें से आपका कोई भी एक दे सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही यही देगा तो यही देगा, वैसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आपका दे सकता है कुछ भी, कोई भी पॉइंट दे सकता है। भौगोलिक ज्ञान और भूगोल, जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है, ठीक है, और भौगोलिक ज्ञान यानी कि जो भौगोलिक ज्ञान और भूगोल किस प्रकार से अंतर संबंधित इंटरडिसिप्लिनरी है, उसके बारे में इसमें पढ़ना, इसके बारे में भी आएगा स्टूडेंट्स वीडियो, ठीक है। विधियों और तकनीक में लोग, कैरियर, भूगोल में मात्रात्मक, व्यवहारिक, कट्टरपंथी, मानवतावादी और पर्यावरण। इसमें देखिए आप यहाँ पर भूगोल में करियर के बारे में है एक नया पॉइंट, और यहाँ फिर है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आई, ठीक है, मात्रात्मक के बारे में। फिर व्यवहारिक भूगोल, कट्टरपंथी इसमें कब हुआ, मानवतावादी और पर्यावरण के बारे में। तो इन सब का विकास यानी कि इन सब का भूगोल में अध्ययन किस प्रकार कब से हुआ, ये सारा आपको यहाँ फिर पढ़ना है, यानी कि हम तो बताएंगे ही, ठीक है। तो फिर रिमोट सेंसिंग, GIS, इसके बारे में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस में रिमोट सेंसिंग के बारे में, फिर GIS का आ सकता है, GPS और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर मॉड्यूल 4 है स्टूडेंट्स भूगोल में द्वैतवाद। आप देखिए वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था भूगोल में द्वैतवाद की विवेचना कीजिए, तो यहाँ पर देखिए भूगोल में द्वैतवाद है, ये मॉड्यूल सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही से आएगा। भूगोल में द्वैतवाद भौतिक बनाम मानव, क्षेत्रीय बनाम व्यवस्थित मानव, पर्यावरण संबंधी निर्धारणवाद, संभावनावाद और नवनियतिवाद, ठीक है। देख लीजिए इसके बारे में भी हम बताए ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नवनिश्चयवाद, तो ऐसा नहीं है कि नवनिश्चयवाद ही आएगा, संभावनावाद भी आ सकता है, नवनियतिवाद भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका 4 मॉड्यूल से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और सारे से आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही ठो से आएगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स जो आपका सिलेबस से मैच है, ठीक है, आपका सिलेबस से मैच कर रहा है। कोर 1 जो था स्टूडेंट्स वो मैच कर रहा है आपका सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह टाइप का था, आपका भी 60 अंक का होगा तो उनका भी 60 अंक का हुआ था, ठीक है, 3 घंटे का। अब यहाँ देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है, इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ देखिए दिया हो ना, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ आप सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद फिर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह सारा मिलने लगेगा, जिससे आप अगर नहीं भी कुछ पढ़े हैं तो भी आप बढ़िया अंक लाइएगा, ठीक है। 75% से ऊपर ही लाइएगा, अगर जितना हम बता रहे हैं उतना अगर आप करके जाएंगे तो, ठीक है। बी नंबर में देखिए कॉस्मोस ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, हार्टलैंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, लेवेंसरोम की विचारधारा किसके द्वारा दी गई। फिर 2 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखिए, 2 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखना है। फिर भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। फिर जेस पीरियोडस के लेखक कौन है, हम जब बताएंगे ना स्टूडेंट्स ये आपको ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। फिर नोमोन नामक यंत्र का परिचय किसने कराया, नोमोन नामक यंत्र। फिर 2 प्रसिद्ध भारतीय भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखिए, जो 2 प्रसिद्ध भारतीय भूगोलवेत्ताओं का नाम लिखिए। ये सब आपका ना आप ही बताइएगा कि ये सारा क्लियर हो गया है सब, ठीक है। इस तरह से पढ़ाएंगे सब, मतलब कि बढ़िया से क्लियर करवाएंगे। जे नंबर का देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ नवनिश्चयवाद के 2 प्रसिद्ध समर्थकों का नाम लिखिए, तो आपका सिलेबस से मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है, और ये आपका आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए भूगोल संबंधों का विज्ञान है, प्रूव्ड दैट ज्योग्राफी एज अ साइंस ऑफ रिलेशनशिप। तो भूगोल संबंधों का विज्ञान है, कैसे है संबंधों का विज्ञान, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में भी आएगा स्टूडेंट्स, बताएंगे। भूगोल के विकास में रोमन विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए। अभी जैसे कि सिलेबस में बताया स्टूडेंट्स की रोमन आ सकता है, रोम का आ सकता है, फ्रांसीसियों का आ सकता है, ब्रिटेन का आ सकता है, अमेरिकन का आ सकता है, जो सिलेबस में दिया वो किसी का भी आ सकता है, ठीक है। फिर बाद में दिए थे स्टूडेंट्स हम्बोल्ट, रेचेल और ब्लास और एक नाम दिए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो किसी का भी आ सकता है। तो पिछला बार आया था स्टूडेंट्स रोमन विद्वानों के बारे में। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भूगोल के विकास में रीटर के योगदान का मूल्यांकन। देखिए ये रीटर भूल गए थे, रीटर के बारे में ही क्वेश्चन आया था पिछला बार, ठीक है। आधुनिक भूगोल के विकास में हम जैसे कि बताएं फ्रेंड्स, भूगोल 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं इसको, प्राचीन भूगोल, मध्यकालीन भूगोल, फिर आधुनिक भूगोल। तो आधुनिक भूगोल के विकास में रीटर के योगदान का मूल्यांकन करना है इसमें, ठीक है। जैसे कि हम अभी बताए थे फ्रेंड्स किसका किसका आ सकता है। फिर 5वां नंबर है फ्रेंड्स, यूरोपीय पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक भूगोल के विकास का विवरण दीजिए। जो यूरोप में पुनर्जागरण काल था स्टूडेंट्स, उसमें वैज्ञानिक भूगोल यानी कि सोचने वाला जो रिसर्च का काम था, पहले नहीं होता था स्टूडेंट्स भूगोल में, ठीक है। रिसर्च वगैरह बहुत सारा काम जो था ना वो बाद में भूगोल में शुरू हुआ है, जो आधुनिक काल में ही लगभग कह सकते हैं। ये पुनर्जागरण काल जब यूरोप में हुआ था उस समय भूगोल के विकास का विवरण देना है यहाँ, ठीक है। भूगोल में रोजगार के अवसर का वर्णन कीजिए। देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है, फिर आपका सिलेबस में भी है और ये आपका प्रीवियस ईयर में भी है। तो आप कह सकते हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, पूरा ज़्यादा संभावना आने का, ठीक है। तो भूगोल में रोजगार के अवसर का वर्णन कीजिए। हमको भी लगता है स्टूडेंट्स कि ये आना ही चाहिए, इस पॉइंट पर एक चैप्टर ही है आपका, ठीक है। तो ये आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है एक चैप्टर से, ठीक है।
और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत में भूगोल की स्थिति का विवेचना कीजिए। आधुनिक भारत में जो है अभी के भारत में वो भूगोल की स्थिति क्या रही है, तो उसके बारे में बताना स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत में भूगोल का विकास किस प्रकार से कौन कौन से विद्वान किए भारत का, ऐसा हम लोग भी सोच सकते हैं कि भारत में कौन कौन से विद्वान थे जो भूगोल के विकास में और साथ दिए, ठीक है, तो हिस्सा लिए, तो उसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वीडियो भी आएंगी। और 8वां नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। जैसे कि आपको विविधता में एकता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। फिर GIS के बारे में है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। फिर मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध, ये आपका देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव पर्यावरण संबंध के बारे में बताइए। फिर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और अब ये आपका क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। और फिर हम फिर वही बात बोलने वाले हैं कि अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ कि कोई बढ़िया वीडियो है आपका दोस्त को भेजेंगे तो आपके दोस्त का लाभ ही होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ही लीजिए, काहे कि देख लीजिए सारे चैनल को करते हैं, गाना वाला ये सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ने वाले में नहीं करेंगे तो आप बाद में पछताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जीवन बदलेगा। ये आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बारे में आपका इस टाइप का आगे क्वेश्चन पर वीडियो मेरा नहीं आएगा आपका पॉइंट पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए भूगोल की प्रकृति में उसका विषय क्षेत्र है, तो भूगोल की प्रकृति में विषय क्षेत्र के बारे में आएगा, तो आप चैनल में बने रहिएगा तो आपका बढ़िया से क्लियर भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते रहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे बच्चे स्टूडेंट्स लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स। और हम